हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं आउटपुट इनपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। इसके प्रीवियस वीडियो हमने हमने वेरिएबल और डेटा टाइप्स के ऊपर बात की थी। आज हम देखते हैं उन वेरिएबल्स वैल्यू को हम कैसे अपने कंसोल में डिस्प्ले क्लास करा सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है, हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब उस वेरिएबल की वैल्यू को हमको यूज करना रहता है। तो उसको मेनली प्रिंट करने के लिए हम क्या बोलते, प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट ये दोनों फंक्शन जो है वो stdio.h हेडर फाइल में डिफाइंड है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। जब तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रिंट एफ फंक्शन को। प्रिंट एफ फंक्शन को कैसे हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और कैसे एक साथ काम कर सकते हैं। इधर आप इस साइड हम देख सकते हो, मैंने इनके आइडेंटिफायर लिख के रखे हैं कि किस आइडेंटिफायर के लिए, किस डेटा टाइप के लिए कौन सा आइडेंटिफायर यूज करना है। ठीक है। जैसे मुझे डेसिमल यूज करना है तो मैं परसेंट डी यूज करूंगा। इंटीजर करना है यूज, उसके लिए मैं परसेंट आई यूज करूंगा। तो ये देखते हैं कैसे करना है। ठीक है। ये मैंने बेसिक प्रोग्राम लिख के रखा है। ठीक है। तो पहले तो मैं इंटीजर टाइप का एज, इसकी वैल्यू मैं देता हूँ अपनी 23। अब मुझे इसे प्रिंट कराना है कंसोल पे, तो क्या करूंगा मैं, प्रिंट एफ परसेंट डी फिर एज। ठीक है। देखिए, एज किस टाइप का है, अपना इंटीजर टाइप का। तो इसके लिए मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, परसेंट डी। चलिए वो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आया 23, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक का। जरूरी नहीं है परसेंट डी यूज करूँ, मैं यहाँ पर परसेंट आई भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। परसेंट टाइम भी सेम काम कर रहा है। मान लो मेरे पास कोई वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट में। फ्लोट वैल्यू है, जैसे कि फ्लोट वैल्यू अपना है सैलरी। ठीक है। सैलरी में लेता हूँ 45.93 कुछ कुछ। ठीक है। तब मुझे इस फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, परसेंट एफ कॉमा इस वेरिएबल का नाम सैलरी, कंपाइलर रन। देखिए यहाँ पर जो है मेरे उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। लेकिन मान लो मैं यहाँ पर परसेंट एफ की जगह परसेंट डी लिखूंगा, तो क्या होना चाहिए, ये देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मिसबिहेव करने लग गया प्रोग्राम जो है हमारा। एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दिया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप अपने आते हैं। परसेंट डी पता चल गया आपको, परसेंट आई, परसेंट टैप फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, परसेंट सी होता है किसी करेक्टर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। करेक्टर वैल्यू जैसे कि यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे मुझे प्रिंट करना है क्या, किसी का जेंडर। जेंडर किस टाइप का, अपना करेक्टर टाइप का। जेंडर के लिए, जेंडर है मेरा मेल। ठीक है। इसे प्रिंट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, परसेंट सी उस वेरिएबल का नाम, कंपाइल। ठीक है। यहाँ पर देखिए उस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। यहाँ तक का कोई दिक्कत। परसेंट पी जो रहता है आपके किसी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करने का काम आता है, कि आपका वेरिएबल जो है बफर में कहाँ किस पॉइंट पे स्टोर है। ठीक है। मान लीजिए मेरा जो है एज जो है, मैं जानना चाहता हूँ कि किस मेमोरी एड्रेस पे शो है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, परसेंट पी। ठीक है। परसेंट पी एज। देखिए ये रहा उसका मेमोरी एड्रेस। ठीक है। बाद नेक्स्ट क्या है, परसेंट एक्स। ये क्या करता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करता है। मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है, कोई नंबर क्या है मेरे पास, नंबर है मेरे पास टीजर टाइप का
नंबर है मेरे पास 11। अब 11 की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है? कि हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है बी। ठीक है, चलिए इस 11 की हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करते हैं। परसेंट एक्स सेमी कॉमा नंबर। ठीक है, एग्जीक्यूट। ठीक है, देखिए 11 की हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट हो गई। या फिर हम ऐसे करते हैं, पैरेलली यहाँ पर वेरिएबल का नंबर और उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करते हैं। परसेंट डी परसेंट एक्स। ठीक है, यहाँ पर नंबर। अब क्या होगा, यहाँ पर इस परसेंट डी क्या करेगा, इसका इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा इस नंबर का, और ये परसेंट एक्स क्या करेगा, इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, सॉरी जो नहीं किया था। देखिए 11 की हेक्साडेसिमल वैल्यू बी, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये होता है प्रिंट टाइप फंक्शन। अब मान लो हमको यूजर से कुछ इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन। ठीक है, स्कैन अब इस प्रिंट टाइप टाइप का ही है। इसके लिए अब क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पर, चलिए सब वैल्यू हमने क्या किए थे, अभी हमने खुद से दिए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि अब यूजर जो है इन सब वैल्यू को क्या बोलते हैं, इनपुट दे। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं लेता हूँ इनपुट में एज इनपुट लेता हूँ। प्रिंट एफ मैसेज दे देता हूँ मैं, इंटर यूर एज। ठीक है, अब मैं उसको इनपुट लेता हूँ, परसेंट डी इंटीजर लेना है, तो उसे किस में स्टोर करूंगा मैं, इस एज नाम के वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एज। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनपुट ले, उसके लिए आगे में एम परसेंट जरूर लगाएं। वो क्या करेगा, इस एज वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस में जाएगा, फिर उस वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, कंपाइलर इंटर यूर एज, एज 23, प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो गया क्योंकि मैंने एज की वैल्यू प्रिंट नहीं की थी। ठीक है, प्रिंट एफ, मैं प्रिंट करता हूँ एज की वैल्यू, यूर एज इज परसेंट डी। ठीक है, कंपाइलर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं इनपुट में क्या, सैलरी। तो चलिए सैलरी भी इनपुट लेते हैं। प्रिंट एफ परसेंट एफ, प्रिंट एफ इंटर यूर सैलरी। ठीक है, स्कैन एफ परसेंट एफ, सैलरी के एड्रेस में आना मेरे को, सैलरी। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल रन। 23 सैलरी मेरी 49 समथिंग समथिंग पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, मैंने उससे प्रिंट नहीं किया था, प्रिंट करना भूल गया था। प्रिंट एफ यूर सैलरी इज परसेंट एफ सैलरी, कंपाइलर रन। 23 सैलरी 43.32। ठीक है, देखिए आपका एज प्रिंट हो गया और सैलरी प्रिंट हो गई। अब एक हम इनपुट में लेते हैं, हम एक क्या बोलते हैं, इनपुट में हम लेते हैं एक कैरेक्टर। ठीक है, प्रिंट एफ इंटर यूर जेंडर, मेल फीमेल। ठीक है, कैन एफ यूर जेंडर इज परसेंट सी, सॉरी इनपुट लेना था मैंने, परसेंट सी एड्रेस ऑफ
जेंडर, इसकी वैल्यू हम प्रिंट कराए थे नीचे में, प्रिंट एफ यूर जेंडर इज %C। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, देखिए अब कंपाइल किया, रन किया, 23 सैलरी 43 पॉइंट, फिर एंटर। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इनपुट में इंटीजर ले लिया, फिर क्या बोलते हैं सैलरी ले लिया, लेकिन जब क्या बोलते जेंडर को इनपुट करने का ऑप्शन नहीं आया, सीधा नेक्स्ट लाइन ही सीधा प्रिंटिंग ही स्टार्ट हो गया। एक बार और दोबारा देख लीजिएगा क्या होगा। 23 43, अब देखिए यहाँ पे एंटर करूंगा तो कैरेक्टर की इनपुट नहीं मांगे, सीधा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देखिए कैरेक्टर का इनपुट ले ही नहीं पाया, आगे बढ़ गया, ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूँ। देखिए इधर, जब भी हम कुछ इनपुट लेते हैं यूजर से, तो डायरेक्ट किसी वेरिएबल में असाइन नहीं होता, वो असाइन होता है एक बफर में। ठीक है, वो क्या होता है बफर में असाइन होता रहता है बारी बारी। तो आपने पहले, सबसे पहले क्या दिया 23, वो एक बफर में गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने दिया इनपुट में 43, 43 पॉइंट समथिंग। ठीक है, उसके बाद आपने इनपुट दिया, उसके बाद आपने क्या किया, एंटर प्रेस किया। ठीक है, एंटर के लिए बैक स्लैश एन, फिर आपने कुछ क्या बोलते हैं इनपुट देने की कोशिश की, कुछ और इनपुट दिया, मान लीजिए आपने 2 3 ऐसा कुछ दे दिया। लेकिन वेरिएबल में क्या हुआ, सबसे पहले आपने इनपुट में क्या लिया था, एक इंटीजर लिया था। तो क्या करेगा, इंटीजर, इंटीजर वैल्यू क्या कर लेगा, सबसे पहले इसको रिफर करेगा, फिर क्या होगा बफर से डिलीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या ली थी, फ्लोट वाली, फ्लोट वैल्यू क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू क्या करेगा, इसको रिफर करेगा, इस 43 वाली वैल्यू को, फिर क्या करेगा, इसको बफर से डिलीट कर देगा। फिर हमने क्या किया था, कैरेक्टर, हमने क्या लिया था नेक्स्ट, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के साथ जब आप करने की कोशिश करोगे, तो जब आप जो आपने इंटर की प्रेस किया है, उसी को ऐसा कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसी कारण क्या हो रहा है, आप क्या बोलते हैं जब आप 23 देने के बाद एंटर कर रहे हो, 43 देने के बाद एंटर कर रहे हो, तो नेक्स्ट कैरेक्टर आप ले नहीं रहे, उस बैकस्लैश सैन को जो एंटर कीवर्ड है, एंटर सी है, उसी को ही ऐसा कैरेक्टर क्या बोलते हैं वो स्टोर कर ले रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, इसके लिए एक तरीका रहता है, इसके लिए एक तरीका रहता है, वो रहता है F+STDIN। ठीक है, ये क्या करता है, आपके जो बफर रहता है वो क्लीन कर देता है, इनपुट लेने की जो बफर रहता है वो क्लीन कर देता है। तो इस F+ को मैंने कहाँ करता हूँ मैं, जेंडर लेने से पहले मैं प्रिंट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए कंपाइल किया, रन किया, एज दिया मैंने 23, सैलरी दी मैंने कुछ 1। ठीक है, अब देखो, अब देखा जेंडर मांगा ना आपसे, क्योंकि इसके पहले जो हमने बफर जो था उसको क्लीन कर दिया। तो अब क्या है, तो बफर क्लीन है, खाली है, तो उसको लग रहा है कुछ इनपुट लेना है, तो क्या कर रहा है इनपुट यूजर से ले रहा है। ठीक है, इनपुट यहाँ देता हूँ मैं, जेंडर मेरा एम मेल है। देखिए यूर एज इज 23, यूर सैलरी इज समथिंग पॉइंट एंड यूर जेंडर इज एम। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको बार बार सब आउटपुट जो है एक ही लाइन में आ जा रहा है, ये रहा आउटपुट जो एक ही लाइन में आ जा रहा है, उसको आप चेंज करने के लिए क्या कीजिए, आप यूज कर सकते हैं बैकस्लैश एन, बैकस्लैश बैकस्लैश एन। ये क्या करता है, आपको मतलब कि रिफर करता है कि लाइन चेंज कर ले। अब यहाँ तक प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, आपको नई लाइन भेज देगा, यहाँ तक प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, आपको नई लाइन भेज देगा। ठीक है, फिर देखते हैं आउटपुट क्या होता है, कंपाइल एंड रन। 23 सैलरी 43 पॉइंट और जेंडर मेल। ठीक है, देखिए सब अलग लाइन में है, मैं चाहता तो इसको
इसको क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, इसको एक ही लाइन में लिखते हैं सब चीज को। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट डी, सॉरी, एज, सैलरी, एज इज परसेंट डी, फिर न्यू लाइन, सैलरी इज परसेंट एफ, न्यू लाइन, एंड क्या है, जेंडर इज परसेंट सी। ठीक है, एज टाइप, एज वेरिएबल का क्या है हमारा, एज, फिर क्या, सैलरी, फिर जेंडर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, इस परसेंट डी के लिए इस सैलरी को यूज करेगा, इस सॉरी इस परसेंट डी के लिए वो क्या करेगा, इस इंटीजर वैल्यू को यूज करेगा। यहाँ पर परसेंट टाइप मतलब कोई फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए, तो फ्लोटिंग पॉइंट पर अपना क्या है, सैलरी है। यहाँ पर परसेंट सी है, मतलब कोई करेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर करेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर अपना, जेंडर। ठीक है, रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं। देखिए 23, 43 पॉइंट समथिंग, जेंडर मेल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक वीडियो हम बात देखते हैं आगे क्या देखते हैं। तब तक के लिए आपको एक असाइनमेंट है, आप क्या कीजिए, एम्प्लॉय से उसकी एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी, ज्वाइनिंग एम्प्लॉय आईडी ले लीजिए उससे, उसका जेंडर ले लीजिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, डेट ले लीजिए, किस ज्वाइनिंग डेट ले लीजिए, किस डेट में उसने कंपनी को ज्वाइन किया है, और इसे क्या कीजिए आप, प्रिंट करके दिखाइए। ये आपका एक टास्क है, और ये एक टास्क है, और नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि एक यूजर से कैरेक्टर में इनपुट लीजिए, कैरेक्टर में उसका इनपुट लीजिए, और उसकी स्काई वैल्यू आप मुझे आउटपुट में दिखाइए। ठीक है, ये दोनों आपका टास्क है, ये दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन दीजिए। तब तक लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।